हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ दिल्ली की एक बेहद भूतिया जगह, दिल्ली कैंट के एरिया की। दिन में एरिया बिल्कुल नॉर्मल होता है और यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स के घर भी हैं, लेकिन रात के समय कोई भी यहाँ से निकलना पसंद नहीं करता क्योंकि एक बेहद भूतिया जगह है। और क्यों, ये जल्दी पता लगने वाला था सुनील जी को। चलिए आज सुनते हैं सुनील जी की हॉरर स्टोरी। एक रात सुनील जी को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। इसके लिए वो दिल्ली कैंट स्थित अपने बंगले से अपनी गाड़ी से निकले। गाड़ी उनके ड्राइवर चंदन जी चला रहे थे और साथ ही सुनील जी की पत्नी सुनीता भी उनके साथ बैठी हुई थी। रात के समय इलाका कुछ ज़्यादा ही सुनसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता। कुछ दूर आगे चलने के बाद चंदन जी को सामने से एक औरत दिखाई दी जो कि सफ़ेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और हाथ बढ़ाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। सुनील जी और उनकी पत्नी ने भी ये नज़ारा पीछे से देखा। तभी सुनील जी बोलने ही वाले थे कि चंदन गाड़ी मत रोकना, लेकिन चंदन ने इतनी देर में गाड़ी रोक दी और जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी वो औरत अचानक से गायब हो गई। आपको बता दूं कि वो रात दरअसल दिवाली की रात थी, जो कि अमावस्या की रात होती है और कहते हैं अमावस्या की रात को ऐसे भूत प्रेतों को बहुत शक्ति मिलती है। खैर एक पल के लिए सभी डर गए थे, लेकिन जब वो औरत गायब हो गई तो चंदन जी ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की। अब जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े, अचानक उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा और उनकी चीख निकल गई। दरअसल उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला सुनील जी और उनकी पत्नी के बीच में बैठी हुई है और बहुत ही डरावने तरीके से वो चंदन जी को देख रही है। डर के मारे चंदन जी का स्टीयरिंग व्हील से हाथ छूट गया और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराई। उस सड़क हादसे में दुर्भाग्यवश चंदन जी की मौत हो गई और सुनील जी की पत्नी सुनीता कोमा में चली गई, लेकिन सुनील जी की जान बच गई। अब वो दिल्ली कैंट तो क्या, रात में कहीं भी अकेले निकलने से डरते हैं, खास करके अमावस्या की रात को। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।